छात्र आप भी हैं, कितने दिन से आप यहाँ पर आए? जस्ट मैं अभी एक दिन हुआ अभी। मैं बिहार से आया हूँ और मैं जंतर मंतर पे भी था। हाँ, मैं जंतर मंतर पे भी था, वहाँ पे ख़त्म हुआ प्रोटेस्ट। मैं 27 को ट्रेन पकड़ा, 28 को आया और 28 को मेरा काउंसलिंग था कॉलेज में। अभी एडमिशन लिया हूँ सेकेंड ईयर में, मतलब एमकॉम में, मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में। तो वो एडमिशन कराया, उसके बाद कुछ दिन क्लासेस किया, फिर अभी आया जस्ट, फिर क्लासेस ज्वाइन करना होगा। क्यों चिंता होती है कि आंदोलन में जाना ज़रूरी है, अपने हक को लेकर लड़ना ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग का सिस्टम जैसे अब फेलियर होते जा रहा है, धीरे धीरे होते जा रहा है हर जगह, और प्रेशराइज हर जगह के स्टूडेंट हो जा रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के अंडर हो, बीजेपी के, सीजेपी के, या मतलब सीजेपी जो अभी करवा रहा है वो प्रोटेस्टर है, किसी भी के अंडर हो या किसी स्टेट में हो, फेलियर होते जा रहा है। और इस चीज़ को अब प्रेशराइज हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि उसको स्टेज नहीं मिला। पहली बार तो सीजेपी अभी कराया तो उसको स्टेज मिला, तो वो लोग भड़का, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह के स्टूडेंट गए, मैं भी गया, क्योंकि नीट का प्रोटेस्ट हुआ। 20 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए। एक दोस्त मेरा भी था, उसका लास्ट अटेम्प्ट था ये। हाँ, तो वो चीज़ था, तो वो चीज़ के लिए मैं भी गया, उसका मतलब उसके लिए मैं भी गया और प्रोटेस्ट में था। 27 को मैं वापस गया और प्रोटेस्ट हुआ, इस्तीफ़ा हो गया, अच्छी बात है। और इस्तीफ़ा होने से एक चीज़ है कि जिम्मेवारी आई, किसी भी कोई भी पद पे हो जाएगा, वो टेंशन में रहेगा कि हटा सकता है लोग। अब पहले वो चीज़ नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं था, हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में हम लोग का अकाउंटेबिलिटी फेलियर हो रहा है, धीरे होते जा रहा है। अब यहाँ पे है कि चीज़ अभी भी प्रेशराइज था, इतना दिन से स्टूडेंट पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब धीरे धीरे भड़का है, क्योंकि बार बार फेलियर हो रहा है, उनको पोस्टपोन धीरे धीरे करते जा रहा था, डिले पे डिले होते जा रहा था उन लोग का। बट अभी स्टेज हुआ। जैसे वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान टारगेट में था कि नहीं, इसको हटाना, इस्तीफा देना होगा, ज़रूरी था, नहीं तो ये सुधार नहीं होता। तो क्या लगता है, अगर वही चीज़ यहाँ पर छात्र जेनजी करने लगे तो क्या इसका असर सरकार तक पहुँचेगा? और सरकार तक अगर पहुँचता है तो क्या सरकार एक्शन लेगी? क्या लगा एक दिन के अंदर आपको यहाँ? देखिए, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये लोग बताएं कि जैसे कि 11 मेंबर्स चुने गए थे, बात किए हैं हेमंत सोरेन सर से, और वो आज फैसला बताएंगे ये कि क्या चीज़ होने जा रहा है, क्या नहीं। अगर नहीं बताते हैं, कल घेराव है 10 तारीख का, अल्टीमेटम दिया गया है, तो कल लोग जाएगा और कल हम भी जाएंगे, और सब उसके बाद फैसला होगा। क्योंकि प्रेशराइज है, क्योंकि वो भी बयान आके दे रहे हैं फ्रंट पे, इसलिए क्योंकि इससे पहले नहीं दिए, कई बार नहीं दिए, क्योंकि इस बार प्रेशराइज हैं। उनको भी पता है कि अगर नहीं सुनते हैं तो अल्टीमेट उनका लॉस है, हर चीज़ में, इलेक्शन में चाहे वो चीज़ में उनका लॉस है, उनके मेंबर्स घटेंगे और विपक्ष स्ट्रांग होगी। यहाँ पे विपक्ष भी इसलिए ही आ रही है कि वो चाह रही है कि हटाने के, वो पावर में है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो विपक्ष है, ABPP और BJP, ये सब जो छात्र आंदोलन है, सबका सपोर्ट चाहिए। हाँ, सबको सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ है कि सब सपोर्ट करेंगे, कहीं बटेंगे नहीं, डिवाइड एंड रूल नहीं होगा, एक साथ रहेंगे तो वो जल्दी होगा, टेस्ट स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं पे यही हुआ, जंतर मंतर पे यही हुआ। हर जगह से हम भी गए, बिहार से स्टूडेंट, यूपी से, मेरे दोस्त दिल्ली के थे, बहुत सारे लोग आए इधर उधर से, तब स्ट्रांग हुआ। हर जगह के लोग आए, हर कॉलेज के लोग आए, तो स्ट्रांग हुआ और प्रेशराइज हुआ गवर्नमेंट की हटाने के एकदम की। यानी अब ये पेज जो पलटने की तैयारी होगी वो ये होगी कि कल देखते हैं, कल विधानसभा घेराव के बाद तस्वीर क्या बनती है, सरकार क्या फैसला ले रही है, उसके आगे रोड मैप तैयार करेंगे आप लोग। हाँ, उसके आगे हम लोग देखा जाएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसके आगे होगा। लेकिन अल्टीमेटम आज शाम तक है, देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद कल तो जाएंगे ही, कल तो पता ही चलेगा, कल उन पे प्रेशर आएगा, वो खुल के बयान देंगे, इसको वो सॉल्व करते हैं या डिले करते हैं। और सुभाष मंडल। सुभाष जी देवघर से आए हैं? बाबा धाम। कितने टाइम पहले आए थे? हमारा हो गया लगभग 5 दिन प्लस हो गया। आप मंच पर क्या लिखा हुआ है? भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुभारंभ 25 जुलाई से, मतलब यहाँ पर आप हैं। हाँ, तो खिलाफ हैं, JPSC और JSSC का है। तो अब ये बताएं कि 5 दिन में इस मंच पर क्या कुछ आपने नोटिस किया? 5 दिन में ये देखे कि हम जिस दिन आए थे थोड़ी भीड़ की संख्या कम थी,
ठीक है। देवेंद्र दा हल्का फुल्का स्वस्थ भी थे। धीरे धीरे जितने दिन होते जा रहे हैं उनका तबीयत और ख़राब होती जा रही है, क्योंकि पहले तो अन्न जल कुछ भी नहीं ले रहे थे, लेकिन जो सोनम वांगचुक जो हैं उनसे जो है कॉल हुआ, वीडियो कॉल बात हुई, तब जो बोले कि कम से कम नमक और पानी लिया कीजिए, तो उससे वो लिए रहे हैं। लेकिन इधर और 3 को जो है, एक देवेंद्र दा हो गए फर्स्ट, सेकेंड हो गए प्रेम नायक, थर्ड हो गए महेंद्र मंडल, और चौथा हो गया शिबू महतो। ठीक है, हाँ, तो चारों हैं भूख हड़ताल पे। ये तीनों तो ले ही ले रहे हैं, बाकी उनको मनोबल, जो देवेंद्र दा जो है छात्र नेता, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये तीनों साथ में है कि मनोबल टूट ना जाए। बस यही है, यही एकजुटता दिखाता है कि कितना। इधर हो गया 4 को, और उधर उस मंच पे भी चार हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के। एक का तो तबीयत खराब हो गया था तो उनको फिर ले गया। बताइए, बिना खाए पिए आदमी 1 दिन न रह पाए, और ये लोग अभी 7-7 8 दिन हो रहा है, 8 दिन हो गया भूख हड़ताल। और ऐसे 25 जुलाई से हम लोग का प्रोटेस्ट जारी है। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई अधिकारी आए आप लोग से बातचीत करने के लिए? नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ तो गए थे, कल भी तो गए थे, बुलाए थे अपने कमेटी में वार्ता के लिए, तो नहीं वार्ता बन पाई। फिर आज बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद फिर वार्ता, संडे है तो भी बुलाए हैं, तब देखते हैं अब क्या होता है। जो शर्त आप लोगों ने रखी, जो मांगे रखी हैं, सरकार उस पर तैयार है कि नहीं है? नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम CID ही जांच करें, CBI हम लोग मांग रहे हैं कि बोल रहा CID। अब CID ही जांच करेगा, उस झारखंड पुलिस CID होते हैं, ठीक है, और यहीं के सरकार, यहीं के CID और यहीं के पुलिस, तो क्या बताइए, वही कहानी जो बोले अभी, दूध का रखवाली बिल्ली को दे दे तो क्या रखवाली करेगा, खुद ही पी जाएगा, वही कहानी है। और इसमें बहुत फंस रहे हैं। ये जो अभय तिवारी जो है, वीर शर्मा, वो 11 एग्ज़ाम निकाले हैं, 11 एग्ज़ाम बोल रहे निकाले हैं, निकाले नहीं है। TDPL जो है, TDPL एजेंसी, उसी का मैनेजर थे। ठीक है, सुनिए स्पष्ट, तो उसी का जो है वो अपने रिश्तेदार, कम से कम तो 20 से 25 रिश्तेदारी को, अपना वाइफ, साला, साली, जरसास जिसको बोलते हैं, इसका साली हो ही गया, फुआ का बेटा, फुफेरा बेटा, अभी धनबाद से पकड़ाया, गिरिडीह से पकड़ाया। मतलब उसी का रिलेशन में कम से कम 30 से 40 दोस्त तैयारी ले करके टोटल CGL में सिलेक्शन करवाया। बताया, पूरा सिंडिकेट है वो। सिंडिकेट है, और उसी का पुलिस, झारखंड पुलिस जो सरकार की पुलिस है, उसी की CID बोल रही है कि 30 से 40 लाख 50 लाख में जो है सेटिंग हुआ है। अपने खुलायाम जो है सरकार की CID बोल रही है, खुले मंच पे CID बोल रही है कि 30-40 लाख में सेटिंग हो गई। 50 लाख के जैसे जो दिया है, 30 लाख से स्टार्टिंग हुआ है, सेटिंग हुआ है CGL, जैसे CGL। हाँ, इसके बाद JPSC जो है, JPSC भी जो OMR सीट जो आउट हुआ था, एक 299 लाया है 300 में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कम नंबर वो आया है। वो लड़की थी, आई थी, हाँ, गर्ल्स है। एक बार बताइएगा, उनसे भी बात करो। 300 में 299 लाई, इसके बावजूद भी वो सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, लैंग्वेज पेपर में अपना। बताइए, इसके बाद अभी नर्स का हुआ है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, फुल मार्क्स, उसमें 44 लाई है, नहीं हुआ। लेकिन 22, 23, 25, 29 का हो गया है। ये जांच का विषय है, क्या इस पर जांच हुई? नहीं हुई है, वही तो बोल रहे हैं, ये सब यहाँ करप्टेड है, तब ना अति हो चुका है, अति एकदम। पैसा लाओ, डिग्री पाओ, पैसा लाओ, नौकरी पाओ। हाँ, बस वही सिस्टम है, खरीदो नौकरी को, खरीदो, जिसके पास जितना पैसा है उसका नौकरी है, गरीब है तो गरीब रह गया, कर सकते हैं झारखंड में। हेमंत सोरेन को तो कर देना चाहिए कि आप इतना पैसा जमा करके रखो और ये नौकरी ले लो। हाँ, जब बेचना ही है तो ऐसे ही बेचो। हम लोग जहाँ गाँव में ज़मीन वमीन बेचेंगे या तो किसी तरह कुछ करेंगे, पैसा जमा कर, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, डिग्री खाली लेना है, जमा दे भाई, ले लीजिए पैसा, हमको नौकरी दे दीजिए, ऐसा सिस्टम करना चाहिए। हेमंत सोरेन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, जैसे उनके पिता थे, क्या उनका एक भी अंश उनमें नहीं है इस तरह से? इनको सत्ता मिला है अपने बाप के बदौलत। ये कोई आंदोलन करके उपजे हुए नेता थोड़ी है। शिबू सोरेन आंदोलन किए थे और उनके बदौलत आज सिंहासन पे बैठे हुए। इनको सोचना चाहिए कि अपने पापा का अरमानों, जो उनका सपना था झारखंडी मूलवासी के लिए, कि एक अच्छा सा शासन, यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोगों का रोजगार देना, खुशहाल रखना, लेकिन विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसा में क्या होगा? हम लोग तो वोट दिए थे अबुआ सरकार मतलब होता है हम लोग का सरकार। यहाँ तो देख रहे हैं कि ये बाहरियों नहीं, सीधे पैसों वालों की सरकार। पैसा है तो आपको नौकरी मिलेगा, पैसा है तो आपको टेंडर मिलेगा, पैसा है तो आपको नाम मिलेगा, बहुत सारा से पैसों खेल है। इसके बावजूद 2 बार किस तरह से मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए,
राजनीति एक ये झारखंड का जो परिसीमन है, झारखंड जो यहाँ पर जो आप भी जानते होंगे, भारत देश में हमारा राजनीति में जातिवाद कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे कुछ कितनों कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ का लोग और वोट के समय पैसों का खेल है ये है, लेकिन लोभ लालच, उसके बाद जातिवाद, बहुत सारा समीकरण होता है चुनाव के समय, और चुनाव के समय उसके कारण ये सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन एक बात अब क्या है कि धीरे धीरे झारखंड के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, लेकिन जब आन पे आ जाते हैं, जैसे जयपाल सिंह मुंडा जो स्टेडियम बैठे हुए हैं, बिरसा मुंडा की धरती है, तो यहाँ आंदोलन भी बहुत तेज होता है, और इस बार सब कुछ जाग रहा है। यदि वो बात हम लोग के बात को नहीं तरीके से सुने तो 2029 में जानते हैं क्या होगा। 2029 में अपने आप वो चलेगा, फिर उनको लगेगा कि क्या हमने किया। इसलिए समय रहते ही सुधार कर लेना उनके लिए फ़ायदेमंद है। आपको सत्ता में हमेशा राज करना है तो हम लोगों की बात को सुनिए। हम लोग क्या चाहते हैं, आपसे कोई मांग कुछ नहीं रहा, हम लोग जो फेयर एग्जामिनेशन, फेयर जो काबिल है हमें मत दीजिए, लेकिन जो काबिलियत जो रखता है, जो पढ़ा लिखा है, जो उसके लिए हर्ता रखता है, उसको आप नौकरी दीजिए। ये ना कि आप पैसों पे बेच दीजिए। अब अभय तिवारी का पूरा फैमिली है नौकरी में सब। उसके बाद अभी लिंगाते साहब जो जेपीसी अध्यक्ष इस्तीफा दिए हैं, उनके पहले थे दिलीप प्रसाद और कौन कौन थे, ये नागेश करके, ये सब पूरा फैमिली लोग का नौकरी लगा हुआ है। और जेपीएससी तो दिख रहा है घोटाला, पूरा परिवार का ही जांच होनी चाहिए ना। फिर जांच किया पूरा, सभी जेपीएससी का जांच हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय का जांच नहीं होना चाहिए, और ये सत्ता में आए तो वही बोल करके कि हम उस एग्ज़ाम को कैंसिल करेंगे, छठी जेपीएससी को हम जांच कराएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, चोर चोर मौसेरा भाई, नहीं देखते हैं, कभी दिल्ली जाना होता है, और बहुत सारा इन लोग का अपना तिगड़म होता है ना। आप देखिए, ये तो क्षेत्रीय पार्टी है, इनको झारखंड से मतलब होना चाहिए था। ये क्षेत्रीय पार्टी है। आप राष्ट्रीय पटल में अभी ऐसा कुछ नहीं किए हैं कि आप बहुत सारा पूरा मतलब आपका विख्यात है, आप कुछ कहीं लोकसभा लड़के आप सीट जीत सकते हैं। आप झारखंडियत, जो आपका पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंडियत पे बात कीजिए ना, अपना झारखंड को संभालिए ना, आप ऐसे सुप्रीम बन जाइएगा। अब आप भारत रत्न मांगते क्यों? भारत रत्न पर देने पर मजबूर कर दिए केंद्र सरकार। तो अपने ही घर में हार गए हैं। कहाँ पर हार भी, मतलब हाँ, यहाँ हार अरे वे ना, आप छात्र आंदोलन कर रहे हैं, परेशान हैं, उनको एहसास हो रहा है, उनको फील हो रहा है, लेकिन उनके अगल बगल जो लोग हैं ना, ये आपको बता रहे हैं, जो सुप्रियो भट्टाचार्य है, पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता, क्या हमेशा आते हैं। अभी तो कोई एक भी, जब से आंदोलन हो रहा है तब से एक भी बयान उनका मीडिया में नहीं आया। उनकी पत्नी अजिता भट्टाचार्य, वो जेपीएससी की सदस्य है, जेपीएससी की सदस्य है। जब घोटाला जब हो रहा था तो क्या उनको नहीं मालूम था कि हमको क्या करना है? वो भी तो देखती होगी जरूर। तो सबसे पहले तो उनको पकड़ के जेल में डालिए। आप भी तो सदस्य हैं, कैसे गलत हो रहा है? जो भी इस करप्शन में पकड़ा जाए उसकी सजा आप लोग क्या तय किए? उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, आजीवन कारावास। हम फांसी नहीं बोल रहे हैं, आजीवन कारावास उसको होना चाहिए, उसको डर होना चाहिए। और हम लोग ये नहीं सरकार के खिलाफ नहीं, हम लोग सिस्टम के खिलाफ है। हम लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि ऐसा आप रिफॉर्म बॉडी आप बनाइए कि जिसमें इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह का करप्शन ना हो। आप ऐसा यदि आप फिर भी, जैसे आदमी तो कहीं हम लोग पताल से तो खोज के नहीं लाएंगे, हर कोई तो इंसान होता है, उसमें लोभ लालच दुनिया मानों में भरा हुआ, लेकिन उस ऐसा कानून बनाइए कि उनको डर पैदा हो। आदमी क्या है, चोरी क्यों नहीं करता है? डर से कि पुलिस हमको थाना में पकड़ के ले जाएगा। क्योंकि आदमी छत पे कूदता क्यों नहीं है? क्योंकि हम गिरेंगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। तो उसको डर का एहसास उसको होना चाहिए कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमको ये भुगतना पड़ेगा।